एपिसोड 4 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि हमारा एपिसोड 3 खत्म हुआ था, जिसके बाद सुत्सुमी और नोएल दोनों ही काफी ज्यादा चौंक गए थे और वो दोनों ही एंजल के बारे में शिनतारो से सवाल करे जा रहे थे। शिनतारो बोलता है, अरे तुम दोनों रुक जाओ, मैं इतना सारा सवाल को एक साथ नहीं समझ पा रहा हूँ। वैसे सुत्सुमी-सन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुत्सुमी बोलती है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन तभी वो रियलाइज कर पाती है कि वो अपने नाइट सूट में है, जिस वजह से वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। शिनतारो बोलता है, क्या हम ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हमने कुछ भी नहीं देखा और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं? जिसमें वो दोनों ही बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद तो शिनतारो परेशान हो जाता है और अपने आप से ही बोलता है, अब मैं इन दोनों को इतना सब कुछ कैसे समझाऊं? तभी सुत्सुमी-सन पूछती है, क्या तुम सच में एक एंजल हो? इसके बाद तो तुआचन कुछ भी समझ नहीं पाती और बोलती है, हाँ मैं एक एंजल हूँ और मैं हेवन से यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं इंसानों के बारे में और कुछ जान सकूँ और तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। वहीं पर नोएल तो अपने सामने एंजल को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन दूसरी तरफ सुत्सुमी तो काफी ज्यादा शॉक में होती है। अब अगले ही पल वो सभी एक साथ बैठते हैं और उन लोगों ने तो सब कुछ सुत्सुमी और नोएल को बता दिया था। और शिनतारो ये भी बोलता है, मुझे लगा था कि मैं इस बारे में सीक्रेट रखूंगा ताकि ज्यादा परेशानी ना हो। तुम मेरे बात को समझ पा रही हो है ना? सुत्सुमी बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी इसको किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन तुआचन, आखिरकार तुमने शिनतारो के घर को ही क्यों चुना? जवाब में तुआचन बोलती है, मुझे पता नहीं था, मैं बस वैसे ही शिनतारो के बालकनी में जाकर सो गई। शिनतारो बोलता है, और उसके बाद तुआचन को जाने का और कोई जगह नहीं था, जिस वजह से उसको मैंने अपने घर पर ही रहने दिया। ये सुनकर तो सुत्सुमी अपने मन में बोलती है, शिनतारो तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे उसका ए साइड काफी ज्यादा पसंद है। और तभी वो बोलती है, मतलब कि उस दिन का लंच भी इसने ही बनाया था? शिनतारो जवाब में हाँ बोलता है। और ये सुनने के बाद तो सुत्सुमी अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो ये भी रियलाइज करती है कि आखिरकार यहाँ पर इजुमी क्या कर रही है। जिसके बाद वो बोलती है, इजुमी-सन तुम तो क्लास 3 से हो, लेकिन तुम शिनतारो के साथ इतने रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनकर शिनतारो चौंक कर बोलता है, सुत्सुमी क्या तुम इजुमी को पहले से जानते हो? जवाब में सुत्सुमी बोलती है कि हाँ, मैंने उसको हॉल में कई बार देखा है और उसको सभी आइस क्वीन बोलते हैं क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती। और ये सब सुनने के बाद तो इजुमी-सन एम्बेरेस फील करने लगती है, जो देखकर शिनतारो घबरा जाता है और बोलता है, असल में हम दोनों एक साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं और हम बस ऐसे यहाँ पर टहलने के लिए आए थे। इसके बाद तो सुत्सुमी एकदम निराश हो जाती है और अपने मन में बोलती है, ये भी शिनतारो के काफी ज्यादा क्लोज है, क्यों ना मैं भी उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर दूं। दूसरी तरफ इजुमी शिनतारो से पूछती है, क्या ये दोनों तुम्हारे दोस्त थे? जवाब में शिनतारो बोलता है कि हाँ, क्या तुम्हें कुछ परेशानी है इजुमी-सन? इजुमी तो गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने तुमको कहा कि तुम मुझे नोएल बोलोगे। और शिनतारो भी बोलता है कि हाँ ठीक है नोएल-सन। ये सुनकर तो नोएल खुश हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ इनका कन्वर्सेशन सुनकर तो सुत्सुमी और भी ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है, वो तो शिनतारो का फर्स्ट नेम लेकर भी बुला रही है। और तभी शिनतारो तुआचन से भी बात करने लगता है, जो सुनकर सुत्सुमी और भी ज्यादा शॉक्ड होती है और बोलती है, शिनतारो तो इसका भी फर्स्ट नेम लेकर ही बुला रहा है, सिर्फ मैं ही बाकी रह गई हूँ, शिनतारो सिर्फ मेरा ही फर्स्ट नेम नहीं लेता। तभी शिनतारो बोलता है कि तो फिर अब सभी घर चलते हैं। लेकिन अचानक से इजुमी उठती है और बोलती है, सभी लोग सुनो, मैं एक युकी ओन्ना हूँ। ये सुनकर तो शिनतारो चौंक जाता है और बोलता है, लेकिन ये तो एक सीक्रेट होना चाहिए था, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इन दोनों का एक क्यों बताया? और तभी वहाँ पर स्नोस्टॉर्म होना भी शुरू हो जाता है, जो देखकर तो तुआचन और सुत्सुमी दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। नोएल बोलती है, मैंने तुमको कहा ना कि मैं एक युकी ओन्ना हूँ जेनेटिकली, और मेरे मम्मी पापा भी है, जब भी हम हमारा कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करते हैं तब ये स्नो होता है। और स्नोस्टॉर्म की वजह से तो इजुमी का स्कर्ट भी उड़ने लगता है, जो देखकर शिनतारो घबरा कर उसको बार बार वो बंद करने के लिए बोलता है। लेकिन इजुमी तो कुछ ज्यादा ही घबराई हुई थी, इसलिए वो बोलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुमने तो मुझे चेंज करते हुए भी देखा है। शिनतारो बोलता है, ऐसे मत बोलो, वो लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे। दूसरी तरफ सुनने के बाद उन दोनों का ही पैर तले जमीन खिसक जाता है और तभी नोएल अपने आप को शांत करती है और स्नोस्टॉर्म भी रुक जाता है। सुत्सुमी बोलती है, क्या तुम सच में एक युकी ओन्ना हो? नोएल बोलती है कि हाँ, क्योंकि तुआचन ने अपने सीक्रेट को रिवील किया कि वो एक एंजल है, इसलिए मैंने भी तुम दोनों को अपना सीक्रेट को रिवील कर दिया कि मैं एक युकी ओन्ना हूँ, क्योंकि शिनतारो मेरा दोस्त है और तुम दोनों शिनतारो के दोस्त हो। जो सुनकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी सुत्सुमी को कुछ होता है और फिर वो बोलती है, सभी लोग अब मेरी बात सुनो। और उसकी ये सुनने के बाद तो शिनतारो शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, कहीं इसके अंदर भी कोई सुपरनेचुरल पावर तो नहीं है? लेकिन सुत्सुमी बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड होकर बोलती है, असल में मैं 5th क्लास तक बेड पर सुसु करी, मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि तुम दोनों ने अपना सीक्रेट बता दिया, इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं
अपने सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूं, इसलिए मैंने बता दिया। शिनतारो उसको रोकता है और बोलता है तुम्हें ये सब सीक्रेट बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक तभी तोआचन बोलती है नोएल समा, सुत्सुमी समा, आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे हो। ये सुनकर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं, जिसके बाद तो वो तीनों ही आपस में बात करने लगते हैं और काफी ज्यादा हंसते हैं और खुश भी होते हैं। और उन तीनों को इतना ज्यादा खुश और एक साथ देखकर तो शिनतारो भी खुश रहता है। अब अगले पल वो दोनों घर आते हैं और भूख के मारे तो शिनतारो की हालत खराब हो जाती है, जो देखकर तोआचन बोलती है मैं अभी डिनर बनाती हूँ, आप रुक जाइए। और फिर वो डिनर बनाते हुए वो बोलती है शिनतारो समा, क्या आप मेरे से गुस्सा हो क्योंकि मेरे वजह से उन दोनों को मेरे बारे में पता चल गया। शिनतारो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना क्योंकि इस वजह से मुझे टेंशन होती है। तो वह तो खुश हो जाती है और बोलती है लेकिन सुत्सुमी और नोएल दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि शिनतारो के घर पे गवर्नमेंट के फोर्स आ जाते हैं और वो शिनतारो से बोलते हैं हमें पता चला है कि तुम्हारे घर में एंजल, युकी ओन्ना और कापा है। और जिसके बाद तो वो लोग उस घर को सर्च करने लगते हैं और वहाँ पर इजुमी, तुआ और एक कापा भी होता है, जो देखकर शिनतारो शॉक्ड हो जाता है और वो सभी तो उन लोगों को पकड़ लेते हैं और शिनतारो को उन लोगों से अलग करने लगते हैं, जिस वजह से शिनतारो चिल्लाता है और बोलता है तो लेकिन अचानक से उसका नींद खुल जाता है और ये सब कुछ तो वो सपने में देख रहा था, जिस वजह से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अब अगले पल शिनतारो स्कूल में होता है और वो अच्छे तरीके से आज सोया भी नहीं था। अब अगले पर वहाँ पर सुत्सुमी आ जाती है, जिसके आंखों के नीचे तो शिनतारो से भी ज्यादा डार्क सर्कल थे, जो देखकर शिनतारो भी चौंक जाता है और बोलता है क्या तुम पिछले रात अच्छी तरीके से नहीं सोए? सुत्सुमी बोलती है अरे कोई खास नहीं है। वहीं पर वो अपने मन में बोलती है जब मैंने रियलाइज किया कि शिनतारो के साथ तो एक लड़की एक ही रूम में रह रही है, तब मुझे और पूरी रात नींद ही नहीं आई। और शिनतारो तो इजुमी के साथ भी बहुत ज्यादा क्लोज है और वो दोनों लड़कियां मुझसे सुंदर है, मेरा तो उनके सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये सब कुछ सोचकर तो वो परेशान हो रही थी, जिस वजह से वो शिनतारो से हिम्मत करके बोलती है क्या तुम तोआचन या इजुमी को डेट कर रहे हो? ये सुनकर शिनतारो शॉक कर बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं उन दोनों को डेट नहीं कर रहा, वो बस मेरे अच्छे दोस्त थे और मेरे क्लोज है। सुत्सुमी को तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और बोलती है ओ ऐसी बात है। और तभी वहाँ पर सुइची आ जाता है और वो उन दोनों की बातें सुनकर बोलता है आखिरकार ए तोआ कौन है? शिनतारो कुछ समझ नहीं पाता। तभी सुत्सुमी बोलती है शिनतारो का एक रिलेटिव जो कि फिलहाल उसके घर पर ही रह रही है और उसके लिए लंच भी कर रही है। सुइची बोलता है ऐसी बात है और फिर वो आगे चला जाता है। इसके बाद शिनतारो सुत्सुमी को थैंक यू बोलता है। ये सुनकर सुत्सुमी खुश हो जाती है और अपने मन में बोलती है एक सीक्रेट जो कि शिनतारो और मेरे बीच में है, इस वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। देन अगले दिन में स्कूल खत्म होने के बाद शिनतारो घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वो वहाँ पर नोएल को देख पाती है, जिससे कि दो लड़के बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोएल तो उनको भाव भी नहीं देती। लेकिन तभी अचानक से नोएल शिनतारो को देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान होती है और उसे चिल्लाने लगती है और फिर उसके पास जाती है। शिनतारो बोलता है कि क्या हुआ? नोएल बोलती है क्या हुआ मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? हम दोनों दोस्त थे और दोस्त हमेशा एक साथ स्कूल से वापस घर जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी और घर जाने से पहले हम कुछ रेस्टोरेंट में जाकर खा भी सकते हैं, या फिर क्यों ना हम डायरी खरीदे और डायरी एक्सचेंज करें। दोस्ती में क्या क्या होता है और मुझे सब कुछ पता है और तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड होती है। शिनतारो बोलता है तुम शांत हो जाओ, क्या तुम भूल गई कि हमारा तो आज काम है और तुम्हारे भी तो आज मेरे साथ ही काम है? ये सुनकर जो नोएल है वो उदास हो जाती है। शिनतारो बोलता है अरे उदास मत हो, चलो फिर भी हम एक साथ जाते हैं। नोएल बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे पहले दोस्त हो और पहली बार जब हम एक साथ घर जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि वो मेमोरेबल दिन रहे, इस वजह से आज हम नहीं जाएंगे, जब हमारा काम छुट्टी रहेगा तब जाएंगे। तो मैं आगे चली जाती हूँ, इसके बाद तुम आना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तोआचन तो शिनतारो के लिए चिंता कर रही थी और बोल रही थी आखिरकार उनको आज इतना ज्यादा देर क्यों लग रहा है। तभी उसके सामने एक बिल्ली आती है और फिर तोआचन तो उस बिल्ली से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि शिनतारो समा कहाँ पर काम करते हैं? इसके बाद शिनतारो तो हम फिर से उसके रेस्टोरेंट में काम करते हुए देख पाते हैं और जो नोएल थी वो तो शिनतारो को देखकर कुछ बार बार ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, जो देखकर शिनतारो को भी अजीब लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं और बोलते हैं शिनतारो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कहीं तुम और नोएल एक साथ डेट तो नहीं कर रहे हो? ये सुनकर तो शिनतारो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं हम डेट नहीं कर रहे हैं। उसका मैनेजर बोलता है अरे तुम्हें शर्माने की कोई बात नहीं है, अगर तुम डेट कर रहे हो तो तुम कर सकते हो। शिनतारो परेशान होकर बोलता है मैंने आपसे कहा ना हम डेट नहीं कर रहे हैं। और मैनेजर बोलता है क्योंकि जब मैंने इजुमी से उसका शिफ्ट के बारे में पूछा तो जवाब में उसने बोला है कि जब भी तुम्हारा शिफ्ट हो तब भी मैं उसका शिफ्ट भी दे दूं।
शिंतारो बोलता है हम बस एक अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। अब अगली पल शिंतारो जब ऑर्डर लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर ओतोवा और सुत्सुमी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब हमें तोआ बोलती है मैंने एक बिल्ली से आपके इस जगह के बारे में पूछा और वो मुझे यहाँ पर लेकर आई, लेकिन बीच में वो खो गई थी, लेकिन टाइम पर वहाँ पर सुत्सुमी ने मुझे देख लिया और फिर हम दोनों यहाँ पर आ गए। सुत्सुमी घबरा कर बोलती है मैं तो बस साइड से गुजर रही थी। वही पर वो अपने मन में बोलती है सच बात तो ये है कि मैं इजुमी और शिंतारो के रिलेशनशिप को यहाँ पर चेक करने के लिए आई थी, क्या वो दोनों सच में डेट तो नहीं कर रहे हैं। और फिर शिंतारो ऑर्डर लेने लगता है, लेकिन तभी उसको दूसरे टेबल से बुलावा आता है। सुत्सुमी बोलती है तुम जा सकते हो, मैं यहाँ पर तुआचन का ध्यान रख लूंगी। और फिर शिंतारो के जाने के बाद तो सुत्सुमी अपने मन में बोलती है शिंतारो तो अपने वर्क यूनिफॉर्म में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, मुझे तो उससे बार बार प्यार ही हो रहा है। और तभी वहाँ पर नोएल आ जाती है जो देखकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। सुत्सुमी अपने मन में बोलती है तो फिर नोएल और शिंतारो का शिफ्ट एक ही टाइम पर है, लेकिन तभी नोएल शिंतारो को देखकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ये देखकर सुत्सुमी फिर से निराश हो जाती है। और तभी मैनेजर नोएल को बुलाने लगता है और बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, और बोलता है मुझे तुम्हारा आज का एनर्जी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा कम करते तो अच्छा होता। ये सुनकर नोएल को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा निराश होकर शिंतारो के पास आती है और बोलती है शिंतारो मैं तुम्हारा और दोस्त नहीं बनना चाहती। शिंतारो तो चौंक जाता है। नोएल रोने लगती है और बोलती है काम के वक्त मैं तुम्हारी और दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती और काम में एक साथ नहीं संभाल पा रही हूँ। शिंतारो बोलता है मैं समझ पा रहा हूँ, जिसके बाद तो नोएल रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और बोलती है काम के बीच में तुम और मुझसे बात नहीं करना। दूसरी तरफ तुआचन जैसे ही ड्रिंक को पीती है तो वो तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सुत्सुमी तो निराश होती है अभी भी और बोलती है हमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक पे लिया, तो अब हम क्या खाना ऑर्डर कर सकते हैं। फिर तुआ तो मेनू कार्ड देखने लगती है और हैमबर्ग स्टेक को देखकर हैरान होती है और बोलती है हैमबर्ग स्टेक के अंदर चीज भी होगा, ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। असल में मैं पहली बार रेस्टोरेंट में आई हूँ और मुझे इस जगह से बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है, तुम्हारा शुक्रिया सुत्सुमी सेन। सुत्सुमी बोलती है तो फिर मैं इसको ऑर्डर कर दूं। तो आप बोलती है कि नहीं मैंने ऑलरेडी रात का खाना बना दिया है, इसलिए मैं इसको स्किप करना चाहूंगी। ये सुनकर सुत्सुमी फिर से उदास हो जाती है और अपने मन में बोलती है शिंतारो एक प्यारी सी एंजल के साथ रह रही है जो कि अच्छा खाना भी बना सकती है। तभी तुआ बोलती है लेकिन सुत्सुमी आखिरकार शिंतारो समा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सुत्सुमी बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता शिंतारो यहाँ पर काम करता है। तुआ तो चौंक जाती है और बोलती है लेकिन शिंतारो समा तो एक स्टूडेंट है। सुत्सुमी बोलती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि वो अपना पढ़ाई का फीस और खुद का खर्चा खुद ही निकाल सके। जो सुनकर तुआ काफी हैरान होती है, लेकिन तभी सुत्सुमी को तो बहुत जोर के बाथरूम आती है और वो बोलती है मैं थोड़ा वॉशरूम अगर आती हूँ तुम यहीं पर ही रहना। जिसके बाद वहाँ से भागकर चली जाती है और बोलती है मुझे तो बहुत ही जोर के लगी है। दूसरी तरफ शिंतारो खाना देता है और अपने मन में सोचता है पता नहीं अब तुआचन क्या कर रही होगी। वहीं पर तुआचन तो सभी का खाना देती है और ऑर्डर लेती है और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होती है, इसलिए काम भी करती है। ये देखकर शिंतारो काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर वो तुरंत उसके हाथ को पकड़कर उसे भागकर किसी और जगह पर जाने लगता है। और एक जगह पर पहुंचकर शिंतारो बोलता है तुआ आखिरकार तुम क्या कर रही थी। तुआ बोलती है मैं तो आपका मदद कर रही थी ताकि आप घर जल्दी जा सको। शिंतारो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं घंटे के हिसाब से काम करता हूँ। ये सुनकर तो तुआ खुद भी समझ नहीं पाती। शिंतारो बोलता है मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, लेकिन अगर तुम काम करते हो तो मेरा समय नहीं बदलेगा, मैं जल्दी घर नहीं जा सकता, इसलिए तुम काम मत करो। और ये सुनने के बाद तुआ समझ जाती है और फिर वो थोड़ा सा उदास होकर बोलती है मैं आपके साथ रह रही हूँ जिस वजह से आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है ना। मेरे वजह से आपका खर्चा भी ज्यादा हो रहा है ना। मेरे वजह से तो आपको सिर्फ दिक्कत ही हो रही है। शिंतारो बोलता है ऐसी बातें मत करो, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले भी मैं पार्ट टाइम जॉब करता था और तुम मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं हो, बल्कि तुम्हारे वजह से मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो रही है। मैं अच्छा खाना खा सकता हूँ, तुम मेरे घर को सफाई कर देती हो, सब कुछ साफ रखती हो, तुम मुझे खुश रखते हो। ये सुनकर तो तुआ खुश आती है और बोलती है शिंतारो समा मैंने आपके लिए डिनर रेडी कर दिया है, अब जल्दी से काम खत्म करके वापस आना। वही दूसरी तरफ मैनेजर उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इन लोगों का तो लव ट्रायंगल चल रहा है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक तभी मैनेजर के पीछे इजुमी-सन आ जाती है और वो थोड़ा सा निराश होकर बोलती है मैनेजर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, नेक्स्ट महीने आप मुझे शिंतारो के शिप में मत डालना, मुझे दूसरे शिप में दीजिएगा। जो सुनकर तो मैनेजर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या इसने शिंतारो के साथ ब्रेकअप कर लिया। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा।